प्यारे सामाइन, आज हम एक ऐसे अजीम शख्स की जिंदगी की गहराइयों में उतरेंगे जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफाजत के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर ईमान का इकरार न कर सका। ये नाम है अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो कौन थे? क्या सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा? नहीं, वो तो एक ऐसा साया थे जो बचपन से लेकर नबूत के 13 साल मकी दौर तक हर तूफान के आगे दीवार बनकर खड़े रहे। अबू तालिब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदान बनु हाशिम के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलब के फर्जंद थे। उनके भाइयों में एक नाम वो भी था जो दुनिया के लिए रहमतुन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के थे तो वालदा माजदा आमिनत बिन्त वहब का विसाल हो गया। फिर 8 साल की उम्र में नाना हजरत अब्दुल मुत्तलब भी रुखसत हो गए। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफालत में लिया वो हस्ती जिसे आज हम अबू तालिब के नाम से जानते हैं, कुरैश की आंखों का तारा, बनु हाशिम का मुअज़्ज़िज़ सरदार, सब्र, गैरत, हमियत, सखावत और हफाजत का पैकर। अबू तालिब अपने किरदार से, अपने फैसलों से और अपनी फहम व बसीरत से अरब में एक बुलंद मकाम रखते थे। माल व दौलत शायद उनके पास ज्यादा न थी, लेकिन इज्जत, वकार और रसूख कुरैश के बड़े बड़े सरदार उनसे मशवरा लेते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कफालत में आए तो अबू तालिब ने सिर्फ एक चचा होने का फर्ज अदा नहीं किया बल्कि बाप से बढ़कर प्यार दिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ सफर पर ले जाते, उन्हें अपने बस्तर पर सुलाते, उनके लिए दूसरों को पीछे हटा देते। रवायात बताती हैं कि वो अक्सर कहते, वल्लाह ला यज्तरिउ अलैहि अहदुन व अना हय्युन। तर्जुमा, किस्म है अल्लाह की, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुरी नीयत से नहीं देख सकता। प्यारे सामाइन, सोचें, क्या ये मामूली अल्फाज थे? नहीं, ये वो जज्बात थे जो एक बाईमान दिल के करीब तर महसूस होते हैं। मगर फिर भी अबू तालिब ने जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों ना कहा? यही तो है वो सवाल जिसे आज हम समझने निकले हैं। ऐ नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी शख्स ने पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत में गुजार दी, उनकी हर बात को सच माना, इन पर जान छुड़क दी, तो फिर वो ईमान क्यों ना ला सका? क्या सिर्फ नबी से मोहब्बत काफी है या हदायत किसी और हाथ में है? सोचिएगा, क्योंकि अगले अबवाब में हम इस सवाल का पर्दा चाक करेंगे। प्यारे नाजरीन, अगर हम आपसे कहें कि अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे तो ये एक सादा जुमला लगेगा, लेकिन जब आप उनकी कुर्बानियां, वफादारी और कुफार मक्का के मुकाबिल डट जाने के वाकयात सुनेंगे तो ये मोहब्बत एक नाकाबिल तस्वीर मुहाफजत में बदलती नजर आएगी। हिजरत मदीना से कुछ साल कबल मक्का के मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों पर नाकाबिल बर्दाश्त पाबंदियां लगा दें। ये वो वक्त था जब कुरैश ने बनु हाशिम के बाइकाट का ऐलान किया। न कोई रिश्तेदारी, न खरीदो फरोख्त, न मुलाकात, न मदद। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि अबू तालिब ने अपने भतीजे का साथ क्यों नहीं छोड़ा। उन्होंने न सिर्फ साथ दिया बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कबीला बनु हाशिम समेत शाबे अबी तालिब में चले गए। वहां 3 साल गुजारे, भूख, प्यास, तन्हाई, परेशानी, मगर इस्तिकामत के साथ। न वो पीछे हटे, न कमजोर पड़े, न कुफार की किसी धमकी में आए। कुफार कुरैश ने बारहा अबू तालिब के पास आकर मुतालबा किया, अपने भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोको। ये हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं, हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ने की दावत देते हैं। कभी धमकियां, कभी लालच, कभी मक्कारी, मगर अबू तालिब ने क्या कहा? तारीख गवाह है कि वो हर बार एक दीवार की तरह खड़े रहे। एक मौके पर कुफार ने कहा, हम तुम्हें उमारा बिन अल वलीद जैसा खूबसूरत लड़का दे देते हैं, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दो। मगर अबू तालिब का जवाब था, तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुम्हारा बेटा पालूं और अपना बेटा तुम्हें कत्ल के लिए दे दूं? ये वही वक्त था जब अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या इब्न अखी इन कानू क़द जाऊ लियक़्तुलूका फ़ज़हब हैथु शिअत फ़वल्लाहि ला उस्लिमुका लहुम अबदन। तर्जुमा, आए मेरे भतीजे, अगर वो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं तो तुम जहां चाहो चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें उनके हवाले कभी नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुफार ने खाक डाली तो अबू तालिब ने इंतकाम लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की साजिश का इल्म हुआ, अबू तालिब ने रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने की जगह बदल दी ताकि दुश्मन हमला न कर सकें। कई बार कुरैश ने कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन अबू तालिब ढाल बन गए। सोचने की बात है, अगर एक शख्स ने 3 साल कैद व फाका बर्दाश्त किया, जान पर खेलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, तो वो क्या सिर्फ मोहब्बत कर रहा था?
या दिल से सच्चाई को पहचान चुका था, फिर भी उसने इस्लाम का कलमा जबान से क्यों न कहा? क्या ये सिर्फ दुनिया का खौफ था या कोई और राज छिपा है? प्यारे सामाइन, अरब माशरा उस वक्त कबायली गैरत और आबाई रवायात का कैदी था। कबीले की इज्जत, बुजुर्गों की रवायात और आबाओ अजदाद का दीन, ये सब कुछ एक अरब सरदार के लिए जिंदगी से बढ़कर होता था। अबू तालिब के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, सच्चाई और नबूत का यकीन मौजूद था, लेकिन एक खौफ दिल के किसी कोने में छिपा बैठा था। अगर मैंने कलमा पढ़ा तो मेरी कौम क्या कहेगी? क्या मैं अपने बाप अब्दुल मतलब के दीन को छोड़ दूं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आथारिहिम मुहतदूना। जुमा, बल्कि वो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। यही हालत अबू तालिब की भी थी। दिल जानता था, मगर रस्म व रवाज की जंजीरों ने जबान को बांध रखा था। अबू तालिब सिर्फ एक आम फर्द नहीं थे, वो बनो हाशिम के सरदार थे। कबीले की क़ियादत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि तवाजुन, हिकमत और सियासी तदबीर से होती थी। अगर वो कलमा पढ़ लेते तो कबीला टूट जाता, कबायली इत्तेहाद बिखर जाता, दुश्मनों को मौके मिलता कि अबू तालिब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। ये सियासी मसलहत इस वक्त के माशरती ढांचे में बहुत अहम थी। इसीलिए बाज़ मौरखीन कहते हैं, अबू तालिब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत एक बातनी ईमान थी, मगर उसका इजहार करना कबीले की क़ियादत को खतरे में डालना था। प्यारे नाजरीन, जब कोई शख्स माशरे में ऊंचे मकाम पर हो तो उसके हर कदम को हजारों आंखें देख रही होती हैं। हर बात को तौला जाता है, हर फैसले को सियासत कहा जाता है। अबू तालिब की पोजीशन ऐसी ही थी। अगर वो इस्लाम लाते तो कुरैश के तमाम सरदार उनके खिलाफ हो जाते। यही नहीं, उनके खानदान के कई अफराद जैसे अबू लहब और दूसरे मुशरिक रिश्तेदार उनके दुश्मन बन जाते। याद रहे, अबू तालिब के करीबी साथी और भाई भी इस्लाम के मुखालिफिन में शामिल थे, और ऐसा माहौल इंसान के दिल में खौफ और तजब्जब पैदा करता है। ऐ अजीज नाज़िर, अब आप बताइए, क्या मोहब्बत काफी है? क्या दिल का यकीन मगर जबान का इनकार इंसान को मोमिन बना देता है? क्या माशरती दबाव ईमान के रास्ते की रुकावट बन सकता है? इन सवालों का जवाब हमें अगले बाब में शायद कुछ और करीब से मिलेगा। तारीख के औराक में अबू तालिब के बहुत से अशार और अक़वाल महफूज हैं, जिन्हें पढ़कर यूं लगता है कि वो दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखते थे। एक मशहूर शेर देखिए, वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मद मिन खैरि अदियानी अल बरियति दीना। तर्जुमा, बेशक मैं जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम इंसानों के दीनों में बेहतरीन दीन है। क्या यह कलाम किसी मुनकरी रिसालत का हो सकता है, या फिर ये किसी ऐसे शख्स की फितरी पुकार है जो जबान से तो नहीं मगर दिल से ईमान ला चुका हो? इसी तरह एक और मौके पर अबू तालिब ने कहा, इन्नी लअअलमु अन्ना अल्लज़ी दअउतनी इलैहि हक़्क़ुन वलाकिन्नी अकरहु अन युक़ाल फ़र्रत अला दीनिल आबा। मैं जानता हूं कि जिस चीज की तरफ तू ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाता है वो हक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहीं वो अपने आबाओ अजदाद के दीन से फिर गया। ये कौल एक बाखबर दिल की तर्जमानी करता है जो हक को जानता है मगर जबान पर रस्म व रवाज की मेहर लगी हुई है। ये मौजूआ इल्माए कराम के दरमियान इख्तिलाफ का सबब भी रहा है। अक्सर अहले सुन्नत उलमा का मानना है कि अबू तालिब ने ईमान न लाने का ऐलान अपनी जबान से किया, इसलिए वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। उनके दलाइल में मशहूर हदीस सही मौजूद है, जिसका जिक्र हम अगले बाब में करेंगे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अस्तगफिरु लह, मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांगूंगा। बाद अहले तशय्या उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अबू तालिब ने ईमान को बातनी तौर पर कबूल किया था और उसका इजहार खुलेआम न किया, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सियासी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। वो इस बात को तक़िया हिकमत अमली के तहत खामोशी पर महमूल करते हैं। कुछ मुहक्किकीन एक दरमियानी मौक़िफ़ अपनाते हैं। अबू तालिब के कलाम, अशार और रवैये में ईमान की झलक वाज़ेह है, मगर चौंकी कलमा शहादत का ऐलान उनसे सराहतन मनकूल नहीं, इसलिए उनके अंजाम के बारे में फैसला अल्लाह ही के इल्म में है। ऐ गुरु फिक्र करने वाले दोस्त, ये बाब हमें बताता है कि दिल का हाल अल्लाह जानता है, मगर ज़ाहिरी ऐलान शरीयत की नज़र में अहमियत रखता है। क्या हम भी कभी सच्चाई को दिल से मानकर ज़बान से छिपाते हैं? क्या हमें भी दुनिया का खौफ, रस्मों का बोझ या रिश्तों की शर्मिंदगी हक बात कहने से रोक लेती है? सोचिए, क्योंकि अगला बाब हमें लेकर जाएगा उस फैसला कुन लम्हे की तरफ जब अबू तालिब की जिंदगी का आखिरी वक्त आ पहुंचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में हक की पुकार दी। जब अबू तालिब मरदुल मौत में मुब्तला हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि चचा का वक्त करीब है।
आप तड़पते दिल के साथ उनके पास पहुंचे, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, जबान पर सिर्फ एक दुआ, या आमी कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु कलिमतन उहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह। तर्जुमा, आए मेरे चचा, बस इतना कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर उसके जरिए तुम्हारे हक में सिफारिश करूंगा। ये वो वक्त था जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में बचपन की परवरिश, जवानी की हिफाजत और नबूत के सफर की यादें बोल रही थीं। लेकिन बदकिस्मती से अबू तालिब के पास उस वक्त सिर्फ रहमत वाले मौजूद न थे, बल्कि अबू जहल और कुरैश के दूसरे सरदार भी वहां थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत दी तो उन लोगों ने फौरन फितना डाल दिया। अतरगबु अन मिल्लति अब्द अल मुत्तलिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ना चाहते हो? ये जुमला अबू तालिब के अंदर छिपी हुई कबायली गैरत को झंझोड़ गया। और मुअर्रिखीन लिखते हैं, फकान आखिर मा क़ाल हुवा अला मिल्लति अब्द अल मुत्तलिब। तर्जुमा, अबू तालिब के आखिरी अल्फाज ये थे, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, दिल जख्मी हो गया और जबान से निकला, ला अस्तगफिरन्न लक मा लम उन्हा अन्हु, मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार करता रहूंगा जब तक मुझे मना न किया जाए। लेकिन जल्द ही वही नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तर्जुमा, बेशक आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह हल नफअत अबा तालिब बिशैइन फइन्नहु कान यहूतुका व यग़दबु लक। आए अल्लाह के रसूल, क्या आपने अबू तालिब को कोई फायदा पहुंचाया? वो तो आपकी हर तरह से हिफाजत करते थे, आपके लिए गुस्सा होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा फी दहदाहिन मिनन नार वलौला अना लकान फी लिदरकिल अस्फली मिनन नार। वो जहन्नम के सबसे हल्के अजाब में हैं, सिर्फ टुकनों तक आग। अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होते। प्यारे नाज़िर, क्या कोई शख्स इतना प्यारा हो सकता है कि नबी आखिर अल-ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बार बार दुआएं मांगे मगर फिर भी वो हदायत ना पा सके? यह हमें याद दिलाता है कि हदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ना हसब, ना नस्ब, ना मोहब्बत, ना करबत, कुछ भी ईमान के बगैर काम नहीं आता। क्या हम भी किसी बातनी सच्चाई को सिर्फ इसलिए छिपा रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी? सोचिएगा, अबू तालिब की वफात न सिर्फ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी, बल्कि अहले बैत के लिए भी एक गहरा जख्म थी। वो हस्ती जो हमेशा साया रहमत की तरह साथ रही, जो हर वक्त कुफार कुरैश के जुल्म से बचाती रही, अब दुनिया से रुखसत हो गई। अबू तालिब के ईमान न लाने के बावजूद उनकी औलाद में से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ये इस बात की दलील है कि हदायत नसब या खानदान की बुनियाद पर नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह ताली जिस दिल को चाहे नूर ईमान से मुनव्वर कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की कम उम्री में इस्लाम लाना और फिर अपनी पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देना अबू तालिब के घराने में एक अजीम मिसाल थी। गोया कि अल्लाह ने अबू तालिब की औलाद से वो अजीम थमर अता किया जो क़यामत तक बाकी रहेगा। अबू तालिब की वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर मेरी कौम ने जितना जुल्म ढाया, उसके बाद भी अगर अबू तालिब ना होते तो मुझे इतनी आज़ादी न मिलती। लेकिन साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम में भी डूब गए कि वो ईमान की दौलत के बगैर दुनिया से रुखसत हुए। यही वो मौका था जब आमुल हुज़्न यानी गम का साल शुरू हुआ। इसी साल हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात भी हुई। और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये साल आजमाइशों से भरा हुआ था। अबू तालिब के बाद कुफार कुरैश के जुल्म में मजीद शिद्दत आ गई। पहले जहां अबू तालिब की मौजूदगी एक ढाल थी, अब वो ढाल हट चुकी थी। उसके बावजूद अहले बैत ने सब्र किया और दीन इस्लाम के रास्ते पर साबित कदम रहे। हजरत फातिमा बिनती असद रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी औलाद को ईमान के रास्ते पर तरबियत दी और यह खानदान इस्लाम की अजमत की एक जिंदा इलामत बन गया। ये बाब हमें यह सिखाता है कि ईमान एक इनफरादी फैसला है। किसी के ईमान न लाने का ये मतलब नहीं कि उसके अहली खाना भी गमराह होंगे, बल्कि अल्लाह ताली जिसको चाहे हदायत दे देता है। क्या हमने कभी गौर किया कि अबू तालिब के घर में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी का इस्लाम लाना उस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह की हिदायत किसी नसब या रिश्ते की महताज नहीं। अबू तालिब की शख्सियत पर सदियों से अहले इल्म ने गौर व फिक्र किया है। सवाल एक ही है, क्या वो मोमिन थे? क्या उन्होंने बातनी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था, या वो सिर्फ कबायली वफादारी और चचा होने के नाते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत कर रहे थे? आइए मुख्तलिफ मकातब फिक्र का जायजा लेते हैं। अहले सुन्नत के जमहूर उलमा का मौक़िफ़ ये है कि
अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये राय कई दलाइल पर मबनी है। एक, सहीह अल बुखारी और सहीह मुस्लिम में रवायत है, नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के वक्त अबू तालिब से फरमाया, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुन उहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह। ए चचा, कह दें ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ताकि मैं क़यामत के दिन आपकी शफाअत कर सकूं। लेकिन अबू तालिब ने कहा, बल अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, यानी बल्कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही कायम हूं। 2, उसके बाद कुरान करीम की यह आयत नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशाउ। तर्जुमा, बेशक आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है। ये आयत वाज़िह करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के बावजूद अबू तालिब ईमान न लाए। अहले तशय्या का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके नज़दीक अबू तालिब मुसलमान थे, मगर उन्होंने अपने ईमान को छुपाया। दलाइल: 1, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस शिद्दत से हमायत करते थे वो सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर मुमकिन नहीं। 2, अहले तशय्या अबू तालिब के चंद इशार को दलील बनाते हैं जिनमें तौहीद और नबूत का वाज़ेह इज़हार होता है, जैसे कि मशहूर शेर, वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मद मिन खैरि अदियानिल बरिय्यति दीना। तर्जुमा, बेशक मैं जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम इंसानों के अदियान में सबसे बेहतर है। 3, इनके मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत का एक गैर मुसल्लम बाप होना काबिल कबूल नहीं। कुछ मुतअद्दिल उलमा का कहना है, अबू तालिब ने अगरचे ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल न किया, मगर उनके दिल में नूर ईमान की झलक मौजूद थी। इनका इंजाम अल्लाह के इल्म में है। प्यारे नाज़रीन, हम किसी की आखिरत का हतमी फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो सबक मिलता है वो ये है, ईमान महज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत या करीबी रिश्तेदार होने से हासिल नहीं होता। ईमान का इजहार, कबूलियत और अल्लाह पर यकीन, यही कामयाबी की जमानत है। आपका क्या ख्याल है? क्या अबू तालिब के ईमान से मुतालिक अहले सुन्नत या अहले तशय्या का मौक़िफ़ आपको ज्यादा करीब महसूस होता है? तबसरे में अपनी राय जरूर दें। अबू तालिब की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और उनकी बेलोस कुर्बानियों के बावजूद उनका ईमान न लाना हम सबके लिए एक गहरा सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि ईमान सिर्फ रिश्तेदारी, मोहब्बत या कुर्बानी से हासिल नहीं होता। ईमान दिल के यकीन और ज़बान के इकरार का नाम है। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत को झटलाया नहीं। उन्होंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का साथ न दिया, बल्कि आखिरी सांस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बने रहे। मगर फिर भी सिर्फ ज़बान से कलमा न कहने की वजह से वो इस्लाम में दाखिल न समझे गए। कुरान करीम का अरशाद है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। ये आयत मुबारक अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई और हमें ये सिखाती है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हाथ में है। हमें ये जानना चाहिए कि नबी से करब्त भी अगर ईमान के बगैर हो तो नजात की जमानत नहीं। ईमान का सफर दिल से शुरू होता है और जबान से मुकम्मल होता है। सिर्फ नेक नियति, कुर्बानी और मोहब्बत काफी नहीं, जब तक कि बंदा दिल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए और जबान से कलमा न पढ़े। आज अगर हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो क्या हमने उस मोहब्बत को ईमान, इताअत और अमल से साबित किया है? क्या हमने सिर्फ नाम के मुसलमान बनने पर इक्तफा कर रखा है, या वाकई दिल से अल्लाह की तरफ रुजुआ किया है? या अल्लाह हमें सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही न दे, बल्कि वो सच्चा ईमान अता फरमा जो हमारे दिल को, जबान को और अमल को तेरे दीन के ताबा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।